हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम साइंस पे लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें टॉपिक होगा ध्वनि यानी साउंड। तो आइए शुरू करते हैं। दिनांक कक्षा 8, ये हमने कक्षा 8 से हमने टॉपिक लिया है, उतना ही मैटर हम बनाएंगे इसमें। वादन, विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान और समयावधि 30 मिनट की होगी। प्रकरण डालेंगे ध्वनि, जिसमें डबल अंडरलाइन करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क और चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में बौद्धिक व मानसिक गुणों का विकास करना, छात्रों में सहयोग, एकाग्रचित्तता तथा मूल्यों का विकास करना तथा छात्रों में परिश्रम करने की आदत का विकास करना। इन सामान्य उद्देश्यों को लिखेंगे। इसके बाद आएंगे विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे कि छात्र ध्वनि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे या जान पाएंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र ध्वनि को समझ पाएंगे, छात्र ध्वनि के प्रकारों को समझ पाएंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र ध्वनि से संबंधित प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर पाएंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। फिर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्रों को सामान्य वस्तुओं का ज्ञान है जो आवाज़ या शोर उत्पन्न करती हैं। छात्रों को ज्ञानेंद्रियों के नाम भी ज्ञात हैं और छात्रों को ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का भी ज्ञान है। अब दूसरे पेज में आ जाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, जिसमें 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। इसमें पहला प्रश्न होगा, पृथ्वी पर किन किन में जीवन है। तो बच्चे आंसर कर देंगे, पृथ्वी पर मनुष्य, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में जीवन है। अब यहाँ से किसी एक शब्द को यहाँ ले आएंगे, तो हमने मनुष्य ले लिया। मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए। 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम त्वचा, आँख, नाक, कान व जीभ है। कान का क्या कार्य है? कान का कार्य सुनना है। मनुष्य अपने कानों से जो सुनता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, मौन हो जाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उद्देश्य कथन लिखेंगे, छात्रों आज हम ध्वनि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जिसमें तालिका बनाएंगे एक लंबी, जिसमें पहला है शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु हम लेंगे ध्वनि। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे, छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2। पहला हो गया, सुनने वाली ज्ञानेंद्रिय का नाम बताओ। तो बच्चे आंसर कर देंगे, सुनने वाली ज्ञानेंद्रिय कान है। ध्वनि क्या है? अस्पष्ट उत्तर आएगा, जो बच्चे क्लियरली आंसर नहीं दे पाएंगे। इसी का हमें स्पष्टीकरण करना है। जो शिक्षण बिंदु लिया है उसी का स्पष्टीकरण करना है। तो जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। वह कंपन जो किसी भी माध्यम से मनुष्य के कानों तक जाए वह उन्हें सुनाई दे, ध्वनि कहलाता है। इसके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम का होना आवश्यक है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान में सुनाई पड़ती है। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिख देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वह श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। अब शिक्षण विधि में यहाँ प्रश्न पूछे थे तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान किया तो व्याख्यान विधि, और यहाँ श्यामपट्ट कार्य दिखा दिया। श्यामपट्ट कार्य में हमने वही डाला, दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि, प्रकरण। ये हर श्यामपट्ट कार्य जो भी आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे उसमें बनाना है। ध्वनि की डेफिनेशन लिख दी कि जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते ध्वनि कहलाता है। वह कंपन जो किसी माध्यम से मनुष्य के कानों तक जाए वह उन्हें सुनाई दे, ध्वनि कहलाता है। इस शिक्षण बिंदु से एक प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से, जो कि मूल्यांकन वाले कॉलम में लिखेंगे। हमने पूछा कि ध्वनि क्या है, तो बच्चे आंसर कर देंगे, जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। अब नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लिखेंगे, ध्वनि की प्रकृति। इसमें छात्र अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा, छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि फर्स्ट है, शोर उत्पन्न करने वाली ध्वनि का नाम बताओ। तो बच्चे आंसर करेंगे, कुछ कहेंगे बर्तन पीटना, लाउड स्पीकर, टीवी आदि, जो भी कहेंगे वो। सेकंड हो जाएगा, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो ये बच्चों को नहीं पता होगा क्लियरली, तो यहाँ स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। विधियों में यहाँ लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब अगले पेज में आएंगे, इसका स्पष्टीकरण करेंगे। ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, बिना कंपनों के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। इसके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। नोट डाला है कि जब एक सेकंड में 20 से अधिक तथा 20,000 से कम कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है तो वही ध्वनि हमें सुनाई देती है, अर्थात 20 से कम तथा 20,000 से अधिक कंपन वाली ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे।
विधियों में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। यहाँ पर हमने एक प्रदर्शन करके दिखा दिया, जिसमें हमने जब लिखा कि जब एक कसे रबर बैंड को खींचा जाता है तो वह कंपन करता है और वह ध्वनि निकालता है। इसको हम बच्चों के सामने प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे। इसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर इसी शिक्षण बिंदु से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि मानव को कितने से कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुनाई देती है। तो बच्चे आंसर कर देंगे मानव को 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के कंपन वाली ध्वनि ही हमें सुनाई देती है। याद रहेगी, जो मूल्यांकन में हम प्रश्न पूछेंगे और जो आपने पढ़ाया है उसी के अंदर से पूछिएगा, ठीक है, जिसका बच्चे आंसर दे पाएँ। थर्ड शिक्षण बिंदु हो जाएगा कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का संचरण छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पहला है कि ध्वनि को संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, हमने ऊपर बता दिया था, तो बच्चे आंसर दे देंगे। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पेज में आएंगे, उसी तरह सेम तालिका बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि ध्वनि किन किन माध्यमों से होकर गुजरती है। तो ये बच्चों को नहीं पता होगा, स्पष्ट उत्तर आएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि ध्वनि प्रत्येक माध्यम ठोस, द्रव या गैस में चल सकती है। द्रवों में ध्वनि गैसों की अपेक्षा अधिक तेजी से चलती है और ठोसों में सबसे अधिक तेजी से चलती है। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। ध्वनि संचरण के विभिन्न माध्यम, यहाँ पे हम एक चार्ट द्वारा बच्चों को विभिन्न माध्यमों को दिखा देंगे। जैसे हमने यहाँ पर भी दिखाया है, ये द्रव में ध्वनि कैसे सुनाई देती है, ठोस के द्वारा, ये बच्चा गा रहा है तो वायु के द्वारा दूसरे को सुनाई देती है। टीवी की आवाज़, कीड़ों की आवाज़, कोई बच्चा बोल रहा होता है तो उसकी आवाज़। जैसे मैं ही आपको बोल रही हूँ तो सामने अगर आप बैठे हैं तो आपको आवाज़ कैसे आएगी, वायु के माध्यम से। तो वही बच्चे को एक्सप्लेन कर देंगे। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने उसी वीडियो में डाल रखा है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि ध्वनि किन माध्यमों से होकर गुजरती है। तो ध्वनि ठोस, द्रव या गैस तीनों में चल सकती है। अब इस तालिका को बंद कर देंगे और नीचे लिखेंगे कक्षा कार्य व निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को क्रियाकलाप द्वारा ध्वनि को समझाएंगी। छात्रों को श्यामपट्ट कार्य करने को कहेंगे और कक्षा में घूम घूम कर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न देंगे। तो पहला प्रश्न है ध्वनि की प्रकृति को समझाइए और दूसरा प्रश्न है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।